नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं 5 तत्वों का सहारा लेकर हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। 5 तत्व: पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। इन सभी चीजों से हमारा शरीर बना है और इन्हीं से हम ठीक हो भी सकते हैं। और ये पांचों तत्व आपको योगग्राम में मिलेगा। कैसे, ये भी मैं आपको बता दूंगी। मैं योगग्राम गई हूँ, इसीलिए मुझे योगग्राम के बारे में जानकारी भी है। बहुत सारे लोग जाते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ठीक भी होते हैं, बहुत सारे लोग ठीक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, ये भी मैं आपको आज बता देती हूँ, अच्छे से बताऊंगी। पहली बात, हम जो शुरू से खाना खाते आए हैं पैदा होते के साथ, चिप्स, चॉकलेट, घर में इतना तला हुआ खाते हैं, मैदा, चीनी, पैकेट, डब्बे का खाना, और छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ते हैं, उनको भी डब्बे का दूध पिलाते हैं। इस तरह का हाल हो गया है। तो इन सभी वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन आ गई है। तो योगग्राम में क्या होता है, हमें वहां पे ऑर्गेनिक खाना मिलता है। वहां पे जो खाना मिलता है, वहां के जो कुक होते हैं, उन्हें पता होता है कि कैसे, क्या, किन लोगों को क्या देना है। तो डॉक्टर एक चार्ट में लिख देते हैं बीमारी के हिसाब से कि हाँ, आपको ये खाना खाना है। और वो चार्ट पेपर लेके हम जब कैंटीन जाते हैं तो कैंटीन में वो खाना हमको मिलता है। हर किसी को एक जैसा नहीं मिलता है, सबको बीमारी के हिसाब से खाना मिलता है। और वो कुक को मालूम है कि वो खाना उनको कैसे बनाना है, जैसे उनका गुण वो बना रहे। हम घर पे जो खाना बनाते हैं बहुत ज्यादा उसको कुक कर देते हैं। जो भी सब्जी बनाते हैं वो बहुत ज्यादा कुक कर देते हैं, लेकिन वहाँ के जो शेफ होते हैं वो बहुत ही कम तेल मसाले में खाना पकाते हैं और उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पे हफ्ते में एक दिन वहाँ के जो कुक होते हैं वो आपको सिखाते भी है कि कौन सी सब्जी आपको कैसे बनानी है। ये क्लास भी वो देते हैं ताकि आप घर जाकर के वैसे ही खाना बना सके और आप स्वस्थ रह सके, आपको फायदा मिल जाए। ऐसा नहीं कि आप योगग्राम में जाएंगे, योगग्राम में खाना मिला है और घर पे नहीं, वो आपको सिखाते भी है। आप वहां पे किचन पे जाइए, कभी आपको टाइम मिलता है, अगर वो फ्री है, ऐसे टाइम टाइम पे जाइए जब वहां के कुक फ्री है, तो वो आपको हेल्प कर देंगे, आपको रेसिपी बता देंगे सब्जियों का जो आपको ज्यादा पसंद है। वो रेसिपी आप पूछ सकते हैं वहां पे। तो ये फायदा वहां पे करता है। दूसरा, धूप। हम घर पे जो रहते हैं तो धूप ज्यादा ले नहीं पाते, खास तौर पे जो हाउस वाइफ रहती है। जैसे मैं खुद फ्लैट के अंदर रहती हूँ, मेरे फ्लैट में उतना धूप आता नहीं है, तो उतना मौका नहीं मिल पाता है कि धूप अच्छे से ले सके, जिस वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से भी बहुत सारी बीमारी आती है, कैंसर तक का बीमारी हो जाता है अगर लंबे समय तक विटामिन डी की कमी हो जाती है। कम इम्यूनिटी रहती है तो उससे भी कैंसर रोग हो जाता है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा वजह नहीं रहता है कोई बीमारी का। एक तो हमारा खान पान, रहन सहन, कैसे जगह हम रहते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आप योगग्राम जाएंगे ना, हर जगह धूप ही धूप है। और बाबा जी इतने ज्ञानी हैं कि कोई भी चीज सामने वो नहीं रखे। जैसे कि हमारा जो कुटिया है, जो भी कुटिया में आप रहते हैं, आप वहां कुटिया में रहेंगे, आप कुटिया से जब भोजनालय जाएंगे तो थोड़ा आपको चल के जाना पड़ेगा और धूप इतनी अच्छी आती है वहां पे। आप अपने कुटिया से जब योग भवन जाएंगे तो आपको थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। आप अपनी कुटिया से जब ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। आप वहां पे गाड़ी चलती रहती है, वहां पे गाड़ी चलती रहती है, आप गाड़ी पे बैठिए और आप चले जाइए जहां आपको जाना है, भोजनालय जाना है, ऑफिस जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, कैंटीन में जाना है, आप चले जाइए। कोई भाड़ा नहीं लगता है वहां पे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी मत ऐसा कीजिएगा, आप पैदल जाइएगा। पैदल जाएंगे सेहत के लिए अच्छा है और धूप भी आपको मिलता है, वो बहुत जरूरी है। और जब भी वहां पे आपको मौका मिले ना, आप जरूर धूप लीजिएगा। धूप हमारे शरीर के लिए, अगर आप अपने दिनचर्या में 1 घंटा रोज धूप लेंगे तो बहुत फायदा करेगा, बहुत सारी बीमारी से आप बच सकते हैं। वायु। वायु वहां का इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है। वो एकदम जंगल के बीच में योगग्राम बना हुआ है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। स्वामी बाबा रामदेव ने रूम के बाहर भी पेड़ पौधे लगा रखे, इतने सारे पौधे हैं, इतने सारे फूलों के पौधे हैं, पूरे घास बिछे हुए हैं। इतना सुंदर जगह है, एकदम मन आपका करेगा नहीं कि आप घर जाए, एक बार आप जाएं। अगर आप बीमार है तब भी जाइए, अगर स्वस्थ है तब भी जाइए, जिंदगी में एक बार जाइए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा सुंदर सा जगह है जहां आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी टेंशन में है, अगर वहां चले जाएंगे ना, आपका टेंशन भाग जाएगा। इतना अच्छा जगह है। घर कुटिया के बाहर ही आपको पूरा पेड़ पौधा पूरा मिलेगा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। वहां का वायु इतना शुद्ध है। तीसरा, ट्रीटमेंट।
वहां सुबह 4 बजे से ही ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। जल नीति, सूत्र नीति, एनिमा, आईवास, ये सब मिलता है। इसका डिटॉक्स ड्रिंक मिलता है, सुबह शाम योगा होता है। और वहां का ट्रीटमेंट में आपको मसाज करके आपको एक ऐसे रूम में रहने के लिए कहा जाता है जहाँ पे स्टीम होता है, उसको स्टीम बाथ बोलते हैं। उससे पूरा शरीर में पसीना आता है। 10 से 15 मिनट आपको बोलेंगे उस रूम में रहने के लिए। पूरा पसीने से आप नहा जाएंगे। और एक ऐसा रूम रहता है, उसको सोना बाथ बोलते हैं। एक छोटा सा रूम रहेगा, आप उसमें बैठिए, वो पूरा हीट रहता है, वहां पे सिर्फ हीट रहता है, स्टीम नहीं रहता, हीट रहता है। और उस हीट में आप 1 मिनट में ही आप पूरा पसीने से भीग जाएंगे, लगेगा कि कितने सारे पानी से आप नहाए। 1 मिनट में आपको 15 मिनट रहने के लिए कहा जाएगा। सोचिए कितना पसीना निकलेगा। 1 मिनट में अगर पसीने से नहा गए, 15 मिनट अगर आप सातों दिन रहेंगे, कितना आप पसीने से नहा जाएंगे। कितनी गंदगी शरीर की निकल जाएगी। उस गंदगी के साथ कितने टॉक्सिन निकल जाएंगे। पसीने से भी टॉक्सिन निकलता है। जिस इंसान को पसीना नहीं आता है, उसके शरीर का टॉक्सिन नहीं निकल पाता, वो अंदर में रह जाता है, हमारे स्किन में रह जाता है, और स्किन पूरे ड्राई हो जाते हैं, एकदम घाव होने लग जाता है। पूरा स्वामी बाबा रामदेव जो एक एक जो थेरेपी देते हैं ना, वो हमारे शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए होती है। गंदगी साफ, बीमारी खत्म। 1 हफ्ते के लिए जरूर जाइए, फैमिली के साथ जाइए। बहुत ज्यादा चार्ज नहीं लगता है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो भी 30-40 हजार रुपये खर्चा होता ही है। और जिनके पास बजट नहीं है, मैं कोशिश करूंगी जब जाऊंगी तो पता करूंगी क्या कोई उपाय है। जिनके पास पैसे नहीं है तो कम पैसे में अपना इलाज करा सकते हैं, तो मैं पता करूंगी। पता चल जाएगा तो मैं जरूर बता दूंगी। पूरा मैं आपको बता, पूरा पसीने से गंदगी साफ हो जाती है। थेरेपी बहुत सारे दी जाती है। पूरे पेट की सफाई होती है, पेट पूरा अच्छे से निचोड़ के साफ कर देते हैं। जो हमारे आंतों में जो गंदगी फंसी रहती है, जो हम बचपन से खाते चले आते, चिपक जाती है आंतों में। तो वो सही में सबके बहुत सारे आंतों में गंदगी चिपकी हुई बचपन से। ये मैं सच बता रही हूँ। आप वहां पे जाएंगे, पूरा पेट की सफाई हो जाएगी, पूरी गंदगी निकाल दी जाएगी। और पूरी गंदगी निकल गई, उसके बाद अगर आप कोई दवाई लेते हैं, आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, आपको असर करेगा। शरीर में आपकी गंदगी है, उसी पेट में अगर आपका दवाई जा रहा है, क्या काम करेगा। सिर्फ दवाई से कुछ होने वाला नहीं है। सुबह शाम योगा कराया जाता है। सुबह अभी फिलहाल 10 महीनों से बाबा रामदेव खुद योगा सिखाते हैं। शाम के समय उसके शिष्य भी सिखाते हैं। तो शिष्य सिखाते वो ज्यादा फायदा करता है। कारण बताती है, वो पूरा डिटेल से योगा बताते हैं। कौन सी बीमारी में कौन सा योगा करना है, कौन सी बीमारी में कौन सा योगा नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, वो पूरा डिटेल से बताते हैं। अब बाबा रामदेव जो सुबह योगा सिखाते हैं, वो बहुत सारे ज्ञान की बातें बताते हैं, जिसको हम अगर अपने दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत ज्ञान की बातें होती हैं। और बाबा रामदेव एक एक को तो नहीं बता सकते कि तुम सही योगा करे, तुम गलत योगा करे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर पे प्राणायाम करते हैं। सबसे ज्यादा 99% फायदा प्राणायाम से होता है, बाबा रामदेव खुद बोलते हैं, और ये बात सच भी है। मैंने आजमाया है, 99% फायदा प्राणायाम से होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो घर पे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा प्राणायाम करते, पर उनको फायदा नहीं मिलता है। हो सकता है कि वो गलत तरीके से करे। बहुत सारे लोग हैं जो कपालभाति गलत तरीके से करते हैं, भस्त्रिका गलत तरीके से करते हैं, अनुलोम विलोम गलत तरीके से करते हैं। तो जब आप वहां पे जाएंगे, तो बाबा रामदेव जब आपको सुबह योगा सिखाते हैं, तो उस समय उनके शिष्य वहां पे घूमते रहते हैं योग भवन में चारों तरफ। बहुत सारे शिष्य रहते हैं। और वो एक एक इंसान को देखते हैं कि कौन सही तरीके से कर रहा है, कौन गलत तरीके से कर रहा है। वो घूमते रहते हैं। और जो इंसान गलत तरीके से करता है, उसके पास वो जाते हैं, बहुत ही धीरे से उनको बोलते हैं, कान पे ही बोलते हैं कि देखिए आप ये गलत तरीके से कर रहे हैं, आप इस तरह से कीजिए। ये तरीका आपका सही नहीं है, आप इस तरीके से कीजिए, ये सही तरीका है। वो आपको बताते हैं। तो योगराम जाने से ये फायदा हुआ, जब आप घर पे योगा कर रहे हैं, हो सकता है वो गलत कर रहे हैं, तो सही तरीका आप योगराम जाके सीख जाएंगे। बहुत सारे नए नए योगा भी सीख जाएंगे। ये चीज कर सकते हैं। आपको ये भी नहीं मालूम कौन सी बीमारी में कौन सा योगा ज्यादा फायदा करती है, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें आप वहां पे सीख जाएंगे। धूप हो गया लेना जरूरी। वायु वहां का बहुत शुद्ध है। हमारे घर के जो चारों ओर का जो वायु है, कितना पॉल्यूशन वाला है। आप हमारे घर में ही, हमारे कुछ नहीं तो एक बाइक तो जरूर रहेगा। आप योगराम जाइए, पूरे चारों तरफ शुद्ध वायु, शुद्ध वायु। धूप लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, टॉक्सिन शरीर का निकलेगा। जो खाना रहता है वो बहुत ही पौष्टिक रहता है, कुक को पता रहता है कि कैसे खाना बनाना है। ऑर्गेनिक खाना रहता है, केमिकल युक्त नहीं रहता। वहां पे बहुत सारे सब्जी वहां पे खुद उगाया जाता है। और शहरों का तो फल सब्जी का तो जानते हैं, कुछ नहीं ना।
तो दुकान में जो सब्जियां सजाते हैं ना, तो उसको पूरा पॉलिश करके सजाते हैं, पूरा केमिकल वाले में पानी में धो के रखते हैं ताकि सब्जी चमके, और हम भी वही चमकती हुई सब्जी लेने के लिए पहुंच जाते हैं लेने के लिए। ये सारी गलतियां हम करते रहते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और वो 5 तत्वों का इस्तेमाल करके ही अपने शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। आप जिंदगी में एक बार योगराम जरूर जाइए, मिनिमम 7 दिन के लिए जरूर जाइए, और वहां का जो दिनचर्या है उसको फॉलो कीजिए। घर आने के बाद भी आप कम से कम 1 साल तक अपनी सही दिनचर्या रखिए। सही दिनचर्या का प्लेलिस्ट मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, उसे देखिए, आप उसको फॉलो कीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे 1 साल तक। 1 हफ्ता 2 हफ्ता योगराम गए और आप ठीक नहीं हुए, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। 1 हफ्ता या 2 हफ्ता में बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, जो नहीं होते हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए, आप साल भर कीजिए। हर इंसान अलग अलग वातावरण में रहता है, अलग अलग खाना खाता है। वो कोई ज्यादा दूषित एरिया में रहा, कोई कम दूषित एरिया में रहा, एक जल हो जाता है। तो योगराम का जल भी काफी शुद्ध रहता है, और वहां पे गर्म पानी ठंडा पानी सब मिलता है। तो ये पांचों तत्व तो आपको योगराम में मिल जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ एक बार आप योगराम जरूर जाइए। बस मुझे इतना ही कहना था। योगराम में रजिस्ट्रेशन का, पेमेंट प्रोसेस, वहां के बारे में जानकारी, सब कुछ मेरे चैनल में दिया हुआ है। आप योगराम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नमस्कार।